हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम्स टू माय यूट्यूब चैनल। हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसे साइंटिस्ट की कहानी बताना चाहता हूँ जिसके दो बच्चे थे। उस साइंटिस्ट का नाम था पीटरसन और उन दोनों बच्चों का नाम था पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन एंड पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन। इन दोनों बच्चों की हेल्प से पीटरसन ने अल्कीन की फॉर्मेशन की। ठीक है दोस्तों, तो अब हम क्या करेंगे, पीटरसन एलिमिनेशन की हेल्प से के अंदर उसने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल का यूज किया। पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर उसने न्यूक्लियोफाइल का यूज किया और पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन के अंदर उसने एसिड और बेस का यूज किया। ठीक है दोस्तों, और फॉर्मेशन किसकी हुई, अल्किन की फॉर्मेशन हुई। अब हम वन बाय वन दोनों नेम रिएक्शन को रीड आउट करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। पीटरसन ओलिफिनेशन रिएक्शन, इसके अंदर क्या होता है, हम अल्कीन की फॉर्मेशन करते हैं किससे, फ्रॉम अल्फा सिलाइल कार्बोनेन से एंड कार्बोनिल कंपाउंड से। ठीक है दोस्तों, और इस रिएक्शन को कंसिडर किया जाता है टू बी सिलिकॉन वेरिएंट ऑफ विटिंग टाइप रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैसे, पहला नंबर वन, पहला क्या है, जैसे हमने अल्फा सिलाइल कार्बोनाइन और कार्बोनिल कंपाउंड से अल्कीन की फॉर्मेशन की थी, तो इसलिए अल्फा सिलाइल कार्बोनाइन बनेगा कैसे, बनाएंगे कैसे, वो कैसे बनाएंगे अल्फा सिलाइल कार्बोनाइन्स आर प्रिपेयर्ड इन ए वैरायटी ऑफ वेज इंक्लूडिंग मेटल हैलोजन एक्सचेंज ऑफ अल्फा हैलोजिनेटेड अल्काइल सिलेन, या फिर डायरेक्ट डिप्रोटोनेशन ऑफ अल्काइल सिलेन एट अल्फा पोजिशन। ठीक है दोस्तों। सेकंड फीचर्स है इस रिएक्शन, नेम रिएक्शन का, कि अगर हम बेस यूज करते हैं इस रिएक्शन के अंदर तो हमें क्या देते हैं, क्या मिलता है, सिन एलिमिनेशन। और जब एसिड यूज करते हैं तो हमें एंटी एलिमिनेशन प्रोडक्ट मिलता है। एसिड आई मीन डाइल्यूट एसिड भी हो सकता है या फिर लेविस एसिड भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे सिन एलिमिनेशन, एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ कि सिन मतलब एक OH ग्रुप और सिलिकॉन ग्रुप जो है वो सेम प्लेन में होने चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा। इसमें एंटी का मतलब क्या हुआ कि OH ग्रुप और सिलिकॉन ग्रुप जो है उन दोनों की स्टीरियो डिफरेंट होना चाहिए, एक अबोधी प्लेन में एक विरोधी प्लेन में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एसिड क्या है, एंटी एलिमिनेशन देगा और बेस सिन एलिमिनेशन प्रोवाइड करेगा। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं यदि हम सिलिकॉन ग्रुप की जगह पे इन ग्रुप को रिप्लेस कर दें, SbR2 आर्सेनिक, R2 SnS SnR3, ये इन ग्रुप को हम रिप्लेस कर दें तब भी हमें अल्कीन की फॉर्मेशन होगी। ठीक है दोस्तों, लेकिन इसको प्रिपेयर करना हार्डर है, मुश्किल है, और कंडीशन भी हमें हर मतलब ज़्यादा वो जरूरत पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने बताया था कि आपको अल्फा सिलाइल कार्बोनाइन और कार्बोनिल कंपाउंड को मिला के हमें क्या मिलता है, बीटा सिलाइल अलोक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है दोस्तों, और उस कंपाउंड को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करवाते हैं, हाइड्रोलिसिस करवाते हैं, तो हमें क्या मिलता है, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, अब हम इसको रिएक्शन करवाएंगे आगे। ठीक है दोस्तों, जैसे कि ये हमारा कार्बोनिल कंपाउंड है, ये हमारा क्या है, अल्फा अल्फा सिलाइल अल्फा सिलाइल कार्बो एनाइन, इन दोनों के रिएक्शन करवाई तो हमें क्या मिला, प्रोडक्ट ए, मतलब बीटा सिलाइल अलोक्साइड। अब इसकी हम वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, बीटा हाइड्रोक्सी सिलेन। अब ये जो कंपाउंड है ये हमें दो डायस्टेरियोमर के रूप में मिलता है, दो डायस्टेरियोमर के रूप में मिलता है। कब, जैसे मतलब कि R4 ग्रुप और R2 ग्रुप और R4 ग्रुप दोनों सेम प्लेन में है। यहाँ पे R2 ग्रुप और R4 ग्रुप अपोजिट प्लेन में है। ये दो डिफरेंस है इन दोनों के अंदर, ये दोनों हमें प्रोडक्ट के अंदर मिलते हैं। अब दोनों प्रोडक्ट
अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग स्टीरियो हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, जैसे यही जो प्रोडक्ट है डायस्टीरियोमर, बेस के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो हमें R2 और R4 एंटी पोजीशन पे मिलेंगे। अब इसी डायस्टीरियोमर के हम एसिड के साथ करवाएंगे तो हमें R2 R4 सिंक पोजीशन के अंदर हमें प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार यहाँ पे ये जो डायस्टीरियोमर है R2 और R4 ये अपोजिट प्लेन में है, इस प्लेन। ठीक है दोस्तों, तो अब इसकी बेस के साथ करवाएंगे तो हमें प्रोडक्ट ये मिलेगा। R2 R4 अपोजिट प्लेन में है ना, तो यहाँ पे R2 R4 सेम प्लेन में। अगर इसकी हम एसिड के साथ करवाएंगे तो R2 R4 अपोजिट प्लेन में हमें मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो इसकी स्टीरियो याद रखना कैसे, R2 R4 सेम प्लेन में है तो हमें R2 R4 अपोजिट प्लेन में, यहाँ पे R2 R4 अपोजिट प्लेन में है तो यहाँ पे ये अलग अलग दो डायस्टीरियोमर हैं और दोनों डायस्टीरियोमर के अलग अलग कंडीशन पे अलग अलग में क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, याद रखना दोस्तों। अब जैसे हमने ये R1 R2 ये क्या क्या ले रखे, जहाँ पे R1 हम क्या ले सकते हैं, अल्काइल एराइल ग्रुप ले सकते हैं। R2 ग्रुप कौन सी, R2 जो ये वाला जो ग्रुप है हम क्या ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं, अराइल ग्रुप ले सकते हैं, CO2R साइनाइड, ये ग्रुप हम सभी ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, R3 R4 ग्रुप हम अल्काइल एराइल हाइड्रोजन ये ग्रुप ले सकते हैं। चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन दोस्तों गेट के अंदर आया था, तो यहाँ पे क्या गिवन है, NH बेस, हमें बेस गिवन, तो बेस क्या कर देता है, सिन एलिमिनेशन। तो सिन एलिमिनेशन का मतलब OH और सिलिकॉन सेम प्लेन में होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये भी बिलो द प्लेन में है, ये भी बिलो द प्लेन में, तो सिन एलिमिनेशन, तो सिन मतलब कि सेम प्लेन में है तभी हमें प्रोडक्ट मिलेगा। और यहाँ पे तो ये जो दोनों है सिलिकॉन R3 और ये OH अपोजिट प्लेन में, तो ये वाली एल्किन हमें नहीं मिलेगी, ये वाली एल्किन मिलेगी, तो ये दोनों ग्रुप एलिमिनेट हो जाएंगे और हमें ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है दोस्तों, मतलब कि बेस है तो सिन एलिमिनेशन प्रोडक्ट मतलब कि हमें मिलेगा, और बाद में फिर इसके बाद H2PD से तो इसके रिएक्शन का हो जाएगा इस प्रोडक्ट के, हम आप कर लेना। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है जो कि दिसंबर 2017 में क्वेश्चन आया था। यहाँ पे क्या है दोस्तों, एसिड है ये, तो एसिड क्या करता है, एंटी एलिमिनेशन करता है, मैंने आपको बताया था, तो ये पहले से ही अपोजिट में ही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन जो एसिड है तो एंटी एलिमिनेशन होगी, एसिड है तो एंटी एलिमिनेशन होगी, लेकिन हमें जो अल्कीन की फॉर्मेशन होगी वो कैसी होगी, ई अल्कीन हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, कौन सी अल्किन मिलेगी, ई अल्किन। उसको याद रखना है दोस्तों। ठीक है, तो जैसे ई अल्किन इन दोनों में से कोई एक है तो हमें या फिर ये या फिर ये। ठीक है दोस्तों, ये तो फिर ये क्या है, ये जेड एल्किन है, एक फोर्थ ऑप्शन उसमें भी जेड एल्किन है, तो दोनों तो ऑप्शन कट हो गए, तो इसलिए ये दोनों ऑप्शन आएंगे। लेकिन अब हमें इन दोनों में से भी चूज करना कि ये है या फिर ये है, उसको कैसे करेंगे, इसकी हेल्प से। ये कौन सी नेम रिएक्शन, सार प्लस इपोक्सीडेशन, जब मैं ये नेम रिएक्शन करवाऊंगा तब आप ये क्वेश्चन कर दोगे। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या था, एसिड है तो एंटी एलिमिनेशन और ई अल्किन की फॉर्मेशन होती है। ठीक है दोस्तों, आप इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट 1-2 मिनट के बाद। ठीक है दोस्तों, अब हम सेकंड बच्चे की बात करते हैं जिसका नाम है पीटरसन एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, उस रिएक्शन के अंदर हमने क्या यूज किया था, एसिड या फिर बेस यूज किया था, लेकिन इसके अंदर हम न्यूक्लियोफाइल का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, न्यूक्लियोफाइल का। ठीक है दोस्तों, इसके अंदर इसको जो ये सिलिकॉन ग्रुप है, इस सिलिकॉन ग्रुप को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए पीटरसन ने हार्ड न्यूक्लियोफाइल का यूज किया था। और वो हार्ड न्यूक्लियोफाइल कौन सा है, फ्लोराइड डोनर, F डोनर और अलोक्साइड। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ये हमारा कंपाउंड है HF, ये है, तो हमें ये मिल जाएगा प्रोडक्ट, अल्किन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये क्या है, ये F जो फ्लोरीन है ये यहाँ पे सिलिकॉन के ऊपर अटैक करेगा, फिर ये ग्रुप इधर और ये इधर आउट हो जाएगा, हमें ये अल्किन में मिल जाएगा। लेकिन इस रिएक्शन की जो खास बात है वो क्या है कि ये जो रिएक्शन है पार्टिकुलरली यूज होता है किसके लिए, मेकिंग टर्मिनल या फिर एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड बनाने के लिए यूज होता है, ये नेम रिएक्शन यूज होती है। ठीक है दोस्तों,
अब दोस्तों मैं आपको एक ट्रिक बताना चाहता हूँ जो कि आप याद रखना। ठीक है दोस्तों, जैसे कि अगर OH ग्रुप और सिलिकॉन ग्रुप एंटी पोजीशन में है और एसिड यूज कर रखा है तो ई एल्किन की फॉर्मेशन होगी और क्या मिलेगा, रिथ्रियो कंपाउंड। रिथ्रियो अगर स्टीरियो, अगर इन दोनों से कोई एक स्टीरियो पूछ सके तो रिथ्रियो कम मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अगर सिन में है, मतलब कि OH ग्रुप और सिलिकॉन ग्रुप सिन पोजीशन में है, स्टीरियो सिन है और एसिड है तो जेड एल्किन मिलेगी, थ्री कंपाउंड। इसी प्रकार एंटी पोजीशन में है OH ग्रुप या सिलिकॉन ग्रुप और बेस गिवन है तो जेड एल्किन। सिन पोजीशन में है, बेस है तो जेड एल्किन। इसकी ट्रिक क्या है दोस्तों, याद रखना, ए ई का होल स्क्वायर, मतलब ए ए ई ई। पहला क्या है, एंटी, एसिड, ई एल्किन, इरिथ्रियो। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।